नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के कुछ मुख्य समाचार। श्री सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गरिमा की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। हिसार हवाई अड्डे से जयपुर के लिए हवाई सेवा शुरू हुई। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, राजकीय अस्पतालों में जल्द ही 500 चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने समीक्षा बैठक में विभाग के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उठाए जा रहे कदमों की चर्चा की और पंचकुला में 58वीं हरियाणा राज्य स्कूल खेलें शुरू हुई। अब समाचार विस्तार से। श्री सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गरिमा की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सदैव अटल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन को पद ग्रहण करने पर जनता की सेवा को समर्पित सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री राधाकृष्णन समर्पित लोक सेवक हैं और उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण, सामाजिक कार्य और लोकतंत्र को मजबूत करने में समर्पित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने विश्वास जताया कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आपका ये कार्यकाल राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि और हमारी समृद्ध संसदीय परंपराओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से जयपुर के लिए हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से हवाई सेवाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज ये नई उड़ान की शुरुआत नहीं बल्कि हरियाणा के विकास, क्षेत्रीय समावेशन और आधुनिक कनेक्टिविटी की दिशा में एक अहम कदम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम स्थित बसई जल शोधन परियोजना की निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार मुख्य अभियंता को चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की निविदा प्रक्रिया में जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई, जिससे राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाया। जीएसटी परिषद ने जीएसटी संरचना को 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है, जिसका सब ओर से स्वागत हो रहा है। इन सुधारों से कई क्षेत्रों में वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी की दरें कम हो गई हैं। इससे होटल व रेस्तरां उद्योग में ही शामिल है। पंचकुला के कई होटल के मालिक वीके सूद ने कहा कि इससे होटल उद्योग को बहुत लाभ होगा और लोग भी पैसे बचत कर पाएंगे। ये जो जीएसटी कंसेशंस मिली हैं स्पेशली होटल इंडस्ट्री को, वैसे तो इससे होटल इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगी और जो टूरिज्म है ये तो बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि 5% जीएसटी से जो होटल इंडस्ट्री है बहुत तरक्की करेगी। जो जीडीपी में टूरिज्म की इंडस्ट्री की शेयर है वो भी उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी और जो मोदी जी का 5 ट्रिलियन का सपना है वो भी पूरा होगा। तो इसलिए सभी होटल इंडस्ट्री वाले बहुत खुश हैं। गौरतलब है कि जीएसटी की नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इन अस्पतालों में सरकार की तरफ से जल्द ही 500 चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। आज कुरुक्षेत्र में एलएनजेपी अस्पताल में निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन चिकित्सकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और सरकार से अनुमति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण को लेकर बताया, एलएनजेपी में मैं आई हूँ आज के दिन। बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे जगह की कमी है
बहुत ज्यादा कमी है और उसकी कमी में रहते हुए बहुत सारी चीजें आज हो भी रही हैं। उनको बेहतर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैंने देखी है कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 3-4 हैं, मगर उनके लिए कमरा एक है, तो वो एक ही बच्चे का, एक ही महिला को एक कमरे में ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आज पीडब्ल्यूडी वालों से बोलूंगी कि जल्द से जल्द जो काम शुरू करे, जैसे निक्कू के बगल में एक MNCU बन रहा है। उन्होंने अस्पताल में हो रही सर्जरी को लेकर बताया, 26 सिजेरियन हुए इस महीने में, साथ जो 3 FRUs हमारे हैं, 5 से 10 सिजेरियन हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश है आने वाले वक्त में कि किसी को रेफरल नहीं हो, क्योंकि इतने सारे गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन हमारे पास हैं। अस्पताल में शौचालय को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जी शौचालय की हालत बहुत बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को बोला गया पीडब्ल्यूडी वालों ने बंद किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ OPD होनी चाहिए होती है वहाँ आदमियों का है, मगर महिलाओं का कोई शौचालय नहीं है। उसको लॉक कर दिया गया था। बहुत ही बुरी हालत है, गंदगी है अंदर, और मैंने दरवाजा तोड़ा है तब जाके, क्योंकि मैंने चाबी मांगी है, 2 बारी मांगी, चाबी मेरे को मिली नहीं। मैंने तो PMO से बोला है, इनके नीचे है कि महिलाओं के शौचालय जहाँ महिलाएं ज्यादा होती है, गायनी वार्ड आपका नीचे है, तो महिलाओं को वो क्यों नहीं है वहाँ? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सिख पंथ के द्वितीय गुरु श्री गुरु अंगद देव साहिब जी के गुरगद्दी दिवस के सभी परिवारजनों और सिख बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में मुख्यमंत्री ने लोगों से इस पावन अवसर पर उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को आत्मसात करने का संकल्प लेने और समाज में सद्भाव, प्रेम और मानव सेवा की भावना को और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सारागढ़ी के अमर शूरवीरों को कोटि-कोटि नमन किया। एक सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी के युद्ध में 21 बहादुर सिख सैनिक 10,000 से अधिक अफगानों के सामने निडर होकर डटे रहे। ये युद्ध अदम्य साहस, शौर्य और त्याग का अद्भुत प्रतीक है, जिसने इतिहास में अमर बलिदान की मिसाल कायम की। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आज पंचकुला में विभाग के आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य एवं जिला स्तर के सभी अधिकारी शामिल हुए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के संयुक्त आयुक्त DK शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा आयोजित इस पहली बैठक में निर्धारित लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि हरियाणा में लोगों को बेहतर खाद्य पदार्थ मिल सके, इसके लिए विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है। उन्होंने बताया, 2 हमारी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो स्थायी रूप से काम करेंगी। एक हमारी चंडीगढ़ में, इसके अंदर हमने तीनों हाई एंड इक्विपमेंट जो होते हैं जिनसे बड़ी टेस्टिंग होती है, वो हम उसके अंदर खरीद के लगा चुके हैं। दूसरी हमारी लैब करनाल के अंदर है, जिसके इक्विपमेंट की खरीद फरोख्त का काम अभी चला हुआ है। वो दोनों लैब हमारी NABL हैं और दोनों लैबों को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए अभी उनके अंदर कार्य सुचारू रूप से चला हुआ है। और उनके अंदर हमारे हरियाणा के सैंपलों को टेस्ट करने के लिए काफी अक्षमता है। इसके अतिरिक्त पब्लिक को जागरूक करने के लिए हमने 28 वैन खरीद रहे हैं हम मोबाइल फूड टेस्टिंग में, जो NCR के 14 जिलों में, हर जिले में 2 लैब काम करेंगी। पंचकुला में 58वीं हरियाणा राज्य स्कूल खेलें आज शुरू हो गईं। इन खेलों का आयोजन पंचकुला शिक्षा विभाग द्वारा 14 सितंबर तक किया जा रहा है। पंचकुला में आज बेसबॉल व क्रिकेट में खिलाड़ियों के अंडर 14 व अंडर 19 मुकाबले करवाए जा रहे हैं। बेसबॉल खेलों की शुरुआत जिला शिक्षा अधिकारी संध्या छिकारा ने की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया, यहाँ पे सेंट सोल्जर स्कूल में अंडर 14 गर्ल्स का बेसबॉल का स्टेट लेवल टूर्नामेंट का आज ओपनिंग सेरेमनी है और उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं और 15 टीम्स हमारी पार्टिसिपेट कर रही हैं इस टूर्नामेंट में ऑल ओवर हरियाणा। मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज 15 व 16 सितंबर को कहीं-कहीं और कल परसों 17 और 18 सितंबर को कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कल उत्तरी हरियाणा में कहीं-कहीं गरज और चमक के साथ भारी बारिश होने का अनुमान भी लगाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री CP राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गरिमा की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। हिसार हवाई अड्डे से जयपुर के लिए हवाई सेवा शुरू हुई। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राजकीय अस्पतालों में जल्द ही 500 चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी।
हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने समीक्षा बैठक में विभाग के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उठाए जा रहे कदमों की चर्चा की और पंचकुला में 58वीं हरियाणा राज्य स्कूल खेलें शुरू हुई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।